हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.3 पे बेस्ड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे पहले भी इस चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी है, पार्ट 1 एंड 2। तो जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखी है, पहले आप पार्ट 1 और 2 देखें, और जो भी यूजर्स और व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला वर्ड है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, ये आप जानते हैं। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप डिवीजन, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है, डिवीजन भी, एल्गोरिथम भी, पॉलिनोमियल्स भी। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने नॉर्मल डिवाइड पढ़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं, अगर मुझे 15 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 7 जा 41, ठीक है। इसमें मेरे पास 2 नंबर थे। अच्छा, एल्गोरिथम में आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ए और बी कोई नंबर है। जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 और पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, क्यू और आर। उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी सेम वही चीज है। अब देखिए आप, 15 कैसे आया हमारे पास? जब 7 को 2 से डिवाइड किया और इसको ऐड कर दिया, तभी तो 14 प्लस 1 15 आ गया। और इन सब के नाम भी आप जानते हैं। जो 15 है उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो 2 है उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। 7 को क्वोशिएंट और 1 को रिमाइंडर। ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसी तरीके से जो आप यहां पे सवाल करेंगे वो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होगा? कोई एक हमारे पास p ऑफ x होगा, ठीक। p ऑफ x को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं g ऑफ x से कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल होगा, डिवाइड करेंगे वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, वो क्वोशिएंट भी क्या होगा? मैंने मान लिया उसको q ऑफ x, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। और लास्ट में आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, तो रिमाइंडर को मैंने मान लिया r ऑफ x, ठीक। तो यहां पर क्या रिलेशन होगा? सेम ही रिलेशन होगा। कैसे? p ऑफ x इक्वल होगा g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x के, ठीक है। p ऑफ x हमारा क्या है? डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर। सेम रिलेशन होगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात कि जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसको हमें काट देना है, ठीक है। जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसको काट देंगे, यानी कि हम ऐसा नंबर लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो या तो सारे नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर बचता है दैट मस्ट बी स्मॉलर देन डिवाइजर, ठीक है। जैसे आपने अभी हमने सवाल दिया था, 15 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 1 बचा। तो इसमें जो रिमाइंडर बचा या तो हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड होकर 0 आ जाएगा,
या फिर रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, तो वो रिमाइंडर है वो 2 से छोटा होना चाहिए, इस डिवाइजर से छोटा है। या तो ऐसी कंडीशन आएगी, या फिर जितने भी नंबर्स हैं आप बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए, जैसे 3, 4, 6 ले लीजिए सपोज। मैं 3 से डिवाइड 3 1 जा 3, 4 था 3 4 जा 12, 2 6, 3 8 जा 24, रिमाइंडर बच गया 2। तो आप देखिए ध्यान से, या तो मैं इसको ऐसे कह दूं कि मैंने सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक, उसका जो भी बचेगा, या फिर मैं इसको ऐसे कहूं कि मैं तब तक डिवाइड कर रहा हूं जब तक कि मेरा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा नहीं मिला। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे जो हम सवाल करेंगे वो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा, और पॉलिनोमियल्स में आपको एक्स वाई जेड वाले नंबर मिलेंगे। यहां तो आप साफ साफ दिख रहा है कि 346 कुछ नंबर है तो क्लियरली पता लग रहा है, वहां तो कुछ एक्स में बचेगा, किसी को वाई में बचेगा, कभी कुछ और 2x+1 बच गया, तो वहां पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी आप इतना याद रखेंगे कि या तो मैं सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं, या फिर मैं डिवाइड करते करते मेरा जो रिमाइंडर है वो दैट मस्ट बी स्मॉलर देन डिवाइजर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस एक्सरसाइज के लिए हम 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। अब देखिए, इसको हमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। तो एक को मैं px और एक को मैं gx मान लेता हूं, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 2x² + 3x+1 को डिवाइड करना है x+2 से, ठीक। देखिए, पहला काम क्या बताया था मैंने आपको कि जो x जो भी पहला नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो हमारे पास जो सवाल में है वो x है और हमें क्या चाहिए, 2x² चाहिए, ठीक। यानी कि एक तो हमारे पास 2 कम है और यहां पर एक x है, जबकि डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए x², यानी कि एक x भी कम है, एक x कम है और एक 2 कम है, 2 चीजें कम है, तो मैं ले लूंगा 2x। बात समझ में? कैसे पता लगेगा किस नंबर को ले, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका भी है, आप क्या करें, 2x² को जो भी सवाल है यहां पे x है इसे डिवाइड कर दीजिए, x से एक कट गया, क्या बचे खाली 2x, तो आपने ले लिया 2x। बात समझ में? इस तरीके से पता लगेगा कि कौन सा नंबर लेना है और किससे हमें डिवाइड करना है। अब इसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 2x², और अब उसको दूसरे वाले से भी करना है, जितने नंबर होंगे सबसे करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4x, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए जैसे हम पहले सवाल करते थे, 10 को मान लेते हैं 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9। अब क्या करते थे, 10 में से 9 को माइनस करते थे तो 1 बचता था। तो यहां पर भी हम माइनस करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। ये पूरा क्या हो गया, सेम कट गया, क्या बचा 3 में से 4 माइनस करना था, क्या बचा माइनस का x प्लस का आप क्या बता रहे हैं 1। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां पर है x, जबकि चाहिए क्या हमें माइनस का x। तो x को माइनस का x कैसे बनाए, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इस पर ले लेते -1। तो -1 × x माइनस का x और -1 × 2 माइनस का 2। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, फिर वही माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है। जैसे यहां प्लस का 9 था, लेकिन जब माइनस करते हैं माइनस का 9 बन गया। उसी तरीके से जब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का, और ये माइनस का तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस का। प्लस वाला हो तो माइनस का बना दो, माइनस वाला हो तो प्लस का बना दो, ठीक। अब ये प्लस का है, एक माइनस का कट गया, क्या बच गया 1 और ये प्लस का 2 यानी कि 3 इज माय रिमाइंडर। बात समझ में आ गई?
तो इस तरीके से ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे? मैं चेक करके बताता हूं। सेम तरीका हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है px और ये हमारा क्या है gx, और ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला qx, क्वोशंट मिला हमें qx, ये qx है, और ये हमारा रिमाइंडर क्या है rx है। ये क्या है हमारा px और ये हमारा क्या है gx। तो अभी हमने एक रिलेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस का r ऑफ x। अभी हमने देखा था, तो इसे चेक करते क्या ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान से, gx हमारा x प्लस 2 है, और q ऑफ x क्या हमारा 2x माइनस का 1 और प्लस का 3। ठीक, आप इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 2x स्क्वायर, पहले वाले नंबर से सबको माइनस का x, फिर 2 से करेंगे, पहले से करेंगे तो 4x, इससे करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 3 लिख देंगे। क्या हो गया? देखिए x स्क्वायर वाला कोई नंबर नहीं है, इसको उतार दिया, यहां माइनस का x है, प्लस का 4x, क्या बच गया प्लस का 3x, और -2 प्लस का 3 क्या बन गया प्लस का 1। तो यही हमारा क्वेश्चन था, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यानी कि इसके इक्वल आ गया, px के इक्वल आ गया। px क्या हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दोनों इक्वल भी आ गए। इस तरीके से हमने इसको चेक भी कर लिया। बात समझ में आ गई? तो उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसको डिवाइड करना है इससे, तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको देखिए, जो हमारा डिविडेंट है इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर y। ठीक, अब हमें यहां पे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें x स्क्वायर है, और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 3x क्यूब की है। तो एक तो हमें 3 चाहिए और एक हमें x और चाहिए। बात समझ में आ गई? एक तो 3 चाहिए और एक हमें x और चाहिए, या फिर आप वैसे ही करेंगे, 3x क्यूब को लिखेंगे x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 है, 2 कट गए, 1 बच गया, तो एक x बचा और एक 3 बचा। तो पहला नंबर मैंने क्या ले लिया 3x। बात समझे? तो मैंने 3x ले लिया, 3x को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 3x क्यूब। फिर इसको सेकंड वाले नंबर से 6x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले के नीचे लिख दीजिए, और इसको फिर पहले वाले से तो 3x, तो x वाले के नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज करना, माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस। ठीक, ये कट गया। अब ये प्लस का 1 है और माइनस का 6 है, तो क्या बच गया माइनस का 5x स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा माइनस का x, क्या उतारेंगे हम 5। ये नंबर हमने यहां उतार लिया। ठीक, अब हमारे पास x स्क्वायर है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है -5x स्क्वायर, तो हम ले लेंगे माइनस का 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 10, 5 की 10 होता है, और x, और इससे करेंगे तो माइनस का 5। ठीक, साइन चेंज कीजिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। ये कट गया, यहां क्या बचा 9x, और ये क्या बचा प्लस का 10। ठीक है, अब हम सारे नंबर्स को डिवाइड कर चुके हैं, और ये से छोटा भी आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, यहां पर सिर्फ x में, तो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी, यहां जो पावर है वो -x क्यूब से, पहले इसको उतार लेते हैं, फिर स्क्वायर वाला नंबर 3x स्क्वायर, फिर सिंपल x वाला नंबर प्लस का 5। इस तरीके से माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स और माइनस का 1। ठीक, अब हमारे को रिक्वायरमेंट है माइनस एक्स क्यूब की और हमारे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, इससे कट गया, खाली एक सिंगल एक्स बचा। तो मुझे चाहिए इस बार सिर्फ और सिर्फ एक एक्स, तो मैंने एक्स ले लिया। इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। अब साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये कट गया, ये 3 में से एक गया 2x स्क्वायर और यहां पे क्या बचा माइनस का 2x, क्या उतारेंगे प्लस का 5, ये वाला नंबर यहां उतारेंगे। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है 2x स्क्वायर, तो क्या चाहिए हमें माइनस का 2 चाहिए, सिर्फ माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 2x हो गया। ठीक, और माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो गया। अब साइन चेंज, माइनस, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया और 5 में से 2 गए 3 बचे, ये हमारा क्या कर रिमेंडर। ठीक है, अगर इसको चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे अभी बताया था, ये हमारा p ऑफ x है इक्वल टू ये हमारा g ऑफ x मान लेते हैं इसको, इनटू ये q ऑफ x है और ये रिमाइंडर वाला प्लस का r ऑफ x है। व्हाट इज g ऑफ x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। व्हाट इज q ऑफ x, x माइनस 2 और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस एक्स क्यूब, ये स्क्वायर वाला ये भी स्क्वायर वाला, तो प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस का 3x और ये प्लस का 5। देखिए सेम आ गया, क्या माइनस एक्स क्यूब आया, प्लस का 3x स्क्वायर आया, माइनस का 3x आया और प्लस का 5 आया। तो इस तरीके से हमने इसको चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। टाइप 2 का ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। Find all zeros of the given polynomial if two roots are root 2 and minus root। ठीक, तो हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के 2 रूट है, कौन कौन सा, एक x इक्वल टू रूट 2 है और एक x इक्वल टू माइनस का रूट 2 है। ठीक है, जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने यहां पे कोई पॉलिनोमियल है, उसको आपने डिवाइड किया और लास्ट में आपके पास रिमाइंडर आता है। ठीक है, अच्छा इस डिवाइड करने के बाद जो ये रिमाइंडर बचता है उससे आपको क्या समझ में आता है, तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर इसका रिमाइंडर 0 है, इफ इट्स रिमाइंडर इज 0 देन दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, यानी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तब ये इसका रिमाइंडर 0 आया है। और अगर रिमाइंडर 0 ना आके कोई नंबर बच जाता है, x y z कुछ भी बच जाता है, तो इसका मतलब ये इसका डिवाइड जो फैक्टर है वो नहीं है। बात समझ में आई? तो इसी कंसेप्ट का हम यहां पे यूज करते हैं, जो आप क्लास 9 में भी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ चुके हो। तो हम यहां यूज करेंगे क्या, ये x इक्वल टू रूट 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 2, इसके 2 रूट्स है, 2 जीरोस है और इसके हमें बाकी जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम कि इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, तो हमें देख के ही पता लग गया यहाँ पे जो वेरिएबल, क्योंकि x ये पॉलिनोमियल जो है x वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है। इट मींस दिस पॉलिनोमियल्स हैव 4 जीरोस, 4 इसके शून्य निकलेंगे। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमें सिर्फ 2 और निकालना। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जो हमारे पास जीरोस है, इससे क्या करते हैं, हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। इसको इधर ले जाइए,
तो x माइनस रूट टू, इधर जाके आएगा x प्लस का रूट टू। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू। बात समझ आ गई? ये मेरे को मिला जब मैंने इन दोनों को पॉलिनोमियल्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करूंगा। ठीक, कैसे? 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2, और जो हमारा डिवाइजर है वो है x स्क्वायर माइनस 2। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा 2x4 को मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कट गया, यानी तो 2 बचा और x स्क्वायर बचा, तो मैंने ले लिया 2x स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2x⁴, और इसको इससे करेंगे तो आया माइनस का 4 और x स्क्वायर, तो उसको ध्यान रखेंगे x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, कितना आया हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे साइन चेंज, प्लस क्या है तो माइनस, माइनस क्या है तो प्लस, ये कट गया। यहां क्या बचा माइनस 3x³, यहां पे क्या बचा प्लस का x स्क्वायर, और बाकी जो होता है उसको उतार लीजिए। ठीक, सेम फिर से क्या करना है, x स्क्वायर है और माइनस का 3x³ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x से। इसको अब पहले वाले से मल्टीप्लाई, कितना आ गया माइनस 3x³, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 6 और x, तो उसके नीचे प्लस का 6x, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अब प्लस का 1 ले लेते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, और ये पूरा ही कट जाएगा, 0 बच गया। और ऐसे क्वेश्चन में 0 ही बचना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, रूट्स है, तो रूट्स हमेशा इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, तभी तो 0 बचा है। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, इसके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे हम पहले करते थे। तो एक हमारे पास फैक्टर तो ये है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। अब फैक्टर कैसे करना है, पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 2x स्क्वायर। अब हमें 2 को ऐसे लिखना है कि अब प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए। तो मैं लिखता हूं 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ गया, प्लस या माइनस करने पे या, तो प्लस करने पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचा x प्लस का 1। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1, तो x माइनस का 1। अब देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक तो लिख दिया x माइनस 1 और एक जो रह गया 2x माइनस का 1। ठीक, तो या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो कुल मिला के हमें 4 जीरो चाहिए थे। 4 जीरो कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया √2, एक आया माइनस का √2, ये क्वेश्चन में गिवन था। 2 जीरो हमने निकाले, एक 1 और एक 1/2, एंड दिस इज माई आंसर। ये हमने चारों जीरोस निकाल लिए। बात समझ में आ गई कैसे करना है। सबसे पहले जो जीरोस गिवन है उससे एक पॉलिनोमियल बनाइए, उनको मल्टीप्लाई करके उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। आपके पास इस तरह की कोई पॉलिनोमियल आएगी और उसके स्प्लिट करके हमने 2 रूट्स निकाल दिए। इसके अकॉर्डिंगली 4 रूट्स निकलने चाहिए थे, हमने 4 रूट निकाल दिए। बात समझ में आ गई, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस वीडियो में हमने जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 है, दैट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, उस पे हमने क्वेश्चंस देखे और इसका टाइप 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।